19 नवंबर 4 दिन से लगातार चल रहा है और गुजरात की ये टीम आत्मरक्षा प्रशिक्षण का पूरा प्रशिक्षण सीओ के माध्यम से और क्षत्रिय सभा के सौजन्य से ये संपन्न हुआ है। उसके लिए हम सभी इन बच्चियों को भी आभार करते हैं कि आप भविष्य में इस प्रकार के प्रोग्राम जब भी हो आप अपने और साथियों को अपने साथ लेके आए। और आज की इस परिदृश्य में आत्मरक्षा की अपनी अलग और अलग जरूरत है, जिसको देखते हुए पूरे भारत में सोनल बाप जैसे हमारे समाज की गौरव ऐसा कार्यक्रम कर रही है, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीच में मगन सिंह राजवी साहब विराज रहे हैं। उनका परिचय मुझे मेरे शब्दों में बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि भारत के शिक्षण देना कोई को नहीं, लेकिन लर्निंग फाउंडेशन माने बहुत अच्छो एक वो दियो अवसर दियो जके मैं वो सीख पाया और आगे जान मैं भी हमारे कल्चर ने आगे स्कूल कॉलेज फेस्ट में प्रदर्शित कर पर हमारे समाज ने आगे गौरवान्वित कर सका। धन्यवाद। क्षत्रिय सभा प्रांगण में आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण शिविर 15 से 19 नवंबर के बीच में यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें समाज के 40 से 45 बच्चे और बच्चियों ने भाग लिया। इन्होंने ये प्रशिक्षण गुजरात की जानी मानी प्रशिक्षिका सोनल बापड़ियार के नेतृत्व में उनकी टीम के सानिध्य में यहाँ लिया। मैं आप भाई साहब आपको बता दूं, मिरेकल लर्निंग फाउंडेशन जो बीकानेर का एक एनजीओ है, स्वागत और अभिनंदन। आगे की कड़ी में कार्यकाल में बहुत शानदार काम कर रहा है, जिसके इसी कड़ी में हमारे बीच में पधारे हुए हमारे समाज की तरीके से काम कर रहे हैं क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से अपना सहयोग करते रहते हैं। जोरदार तालियां सोनल बापड़ियार के लिए, जिन्होंने गुजरात से, अगर इनके साथ में एक बच्ची खड़ी है, मुझे लगता है कि आप इनकी सुपुत्री होगी। जोरदार तालियां सोनल बा के लिए। बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे समाज को समय दिया और आप पूरे भारत में निःशुल्क बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। ये बड़ा गर्व का विषय है। लास्ट है जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के टीचर्स को और बच्चों को मोटिवेट करके उन थोड़ा बड़ा पीछे हो जाओ। हल्दी घाटी में समर लगा हो चेतक रो असुगार कथे मायर थारो वो भूत कथे वो एक नीर दीवान कथे वो महार ताप कथे हल्दी घाटी में समर लगा हल्दी घाटी महाराणा प्रताप कथे मैं बाजू इतिहास में
आवे दीदार पड़ा, रणबी आवे दीदार पड़ा। वो झुक्यो नहीं करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का, करना पड़ेगा तुझको। वो हाथी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब यहाँ शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, बिजली का पार है तू, चेतक महान है तू, बिजली शुभकामना दूँ और आप सगळ्यांनी गुड विशेस दूँ कि आपको कार्यक्रम बहुत अच्छो है। जो सेल्फ डिफेंस और कितनी टेक्निक्स हो आजकल सेल्फ डिफेंस में, तो आप लोग सीखो और अपना आपने सुरक्षित महसूस करो। थैंक यू सो मच। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसमें गुजरात से तलवारबाजी और अन्य प्रशिक्षण के लिए एक टीम आई हुई है। वो यहाँ पे बच्चियों को और बच्चों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रही है। कितने दिन का शिविर था? ये 5 दिन का शिविर था, 16 तारीख से 19 तारीख तक। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम से? महिलाओं और बच्चियों में आत्मबल बढ़ेगा और किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को संभालने और सुरक्षा करने में सक्षम होगा। तलवारबाजी से जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये काफ़ी समय से लुप्त है, तो अब नए सिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी जोखिम भरा काम है, पुरातन परंपरा है और इसी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। नाम बताओ। करण प्रताप सिंह, अध्यक्ष छत्तीस सभा। से बोलेंगे क्योंकि ये माताराम सफल हुआ है, तो सबसे पहले जय भवानी, और अठाड़ा सब बढ़ाने भोग देऊ और सबने मारिकता है ध्यान सबने जय माता दी। मैं आरती राठौड़, मेडिकल लर्निंग प्रेसिडेंट। अब आज के समय में आधुनिक युग आ चुके हैं, तो माने भी आधुनिक बनना पड़શે, समय साथे परिवर्तन भी करना पड़શે। आज में अगर समय साथे परिवर्तन नहीं करेला तो आपण लुप्त हो जाऊंगा। है आपण संस्कृति सागी ले आपने आधुनिक युग ने अपनाना पड़શે। तो ये आधुनिक युग वास्ते ही वो मेडिकल लर्निंग फाउंडेशन काम कर रही है, जिके में बच्चा अपनी पढ़ाई के साथे साथे शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा सीखे। आप प्रैक्टिकल तो थ्योरिकल तो आप स्कूल में सीखो ही हो, बट प्रैक्टिकल बेस आपने आज तक कभी भी कोई भी चीज सीखने मिले को नहीं। ठीक है, तो मेडिकल लर्निंग फाउंडेशन को एक कदम है कि मैं बच्चा ने भविष्य वास्ते निर्माण वास्ते तैयार करा। आ तो अपनी संस्कृति ही तो ये वास्ते मने भी काफी समय से अपनी संस्कृति सीखनी ही। तलवारबाजी भी एक अपनी संस्कृति है, राजस्थानी ड्रेस अपनी संस्कृति है, बड़ा ने भोग देना अपनी संस्कृति है। ठीक है, बड़ा को सम्मान करना अपनी संस्कृति है। तो इस मायने एक संस्कृति अपनी तलवारबाजी भी है, जो कि लुप्त होती जा रही है। तो आ लुप्त नहीं होनी चाहिए, अपनी संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। ई वास्ते आ तलवारबाजी रो प्रशिक्षण रो आयोजन करया, पर मैं अकेला इने संपन्न नहीं कर सकता। माने क्षत्रिय सभा रो, केपसा रो, आप सब रो बहुत बड़ो सहयोग रियो, बच्चियां सहयोग रियो। मैं बच्चियां बिना सिखाता कि नहीं, तो आप रे बिना मैं अकेला नहीं चल सका। आगे भी आप सब रो इसी सहयोग रहसी तो मैं आगे ये कार्यक्रम में और कर पासा। तो आप सब रो इसी तरह सहयोग बने रहे, तो मैं आशा करूं। टीम जिसने इतने उत्साह से इस आयोजन को, बच्चों का जो प्रोग्राम है स्पेशली गर्ल्स ने इसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मुझे बहुत खुशी है। और आप इसी तरह से निरंतर प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि AVM साहब, महावीर सिंह जी शेखावत, कर्नल मोहन सिंह जी, मगन सिंह साहब अजुनावाड़ी, जोश था
आप नारी शक्ति है और शक्ति ही यह सब कुछ कर सकती है, करके दिखा सकती है। आज का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य आपके हाथ में है। अपनी हालत ये हो रहा है, खूब सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ, शिक्षा देना ये आपके हाथ में है। आने वाले काल के अंदर लोग कहते हैं कि हमारे तलवार का जमाना था और अब है लेखनी का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तलवार भी आत्मरक्षा के लिए होनी चाहिए और लेखनी भी आत्मरक्षा के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए। माता जी है, दादी सब वगैरह सब चांदी में जाते थे तो राजपूत का नाम चलता था, अब राजपूत का नाम नहीं चलता। हमारे बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो कोई भी भाईसा जाते थे तो हाँ क्या राजपूतानी भाईसा है तो अपन सावधान रहना है। और लेकिन अब हम सब बराबर हैं। पहले केवल सब लोगों को मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। मेहनत नहीं करेंगे तो अब वो वाला समय बिल्कुल निकल गया कि आपके मतलब ये आपके जाति के नाम से आपको जो सुविधा मिलेगी अब बिल्कुल नहीं है। अब आप बिल्कुल निचले स्तर पे आ रखे हैं। लेकिन अभी EWS का जो फायदा अभी मिला है तो इसमें 80% अपने राजपूत समाज के बच्चे निकल रहे हैं, ये बहुत ही खुशखबरी है। और दूसरा अभी जब देखते हैं अपने IAS वगैरह में रिजल्ट अपने बच्चे निकल इन्होंने अपने लिए किया है। इसी बीच जितेंद्र सिंह राजिया सर से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें और इस कार्यालय को बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं। और ये के लिए ऐसा कदम उठाया, क्षत्रिय सभा आपका आभार प्रकट करती है। साथ अभिनंदन करें। पत्थर कॉपी करते बनी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर कॉपी करते बनी, जय भवानी जय भवानी। बोले महाराणा प्रताप की जय, बोले महाराणा प्रताप की जय। जय माता जी। मैं अहमदाबाद से सोनल पापटिया, मेरे ग्रुप का नाम है भाईचारा तलवार बाजी और मैं ये 15 साल से कर रही हूँ। और 15 साल से हमने ये मुहिम चलाई और हर जगह हम लोग इधर 5 दिन का कैंप करते हैं। गुजरात में तो सारी जगह हमने कर दिया, इधर राजस्थान में भी हमने बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, हर जगह हम 5 दिन का कैंप करते हैं और 5 दिन में ये सिखाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस लाते हैं लड़कियों में कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये तलवार लेके तो हम घूम नहीं सकते, पर उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि आप अगर खड़े हो कहीं भी तो एक पत्थर भी आप डालोगे ना सामने तो भी वो सामने वाला भाग सकता है। इतना हम उनमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ये जो अपनी तलवारबाजी और इस पुरातन परंपरा लुप्त होती जा रही है, इसके लिए लर्निंग फाउंडेशन द्वारा जो आज पिछले 5 दिनों से जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही उत्साहजनक और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। और
आने वाले समय में ऐसे और आयोजन इस प्रांगण में किए जाएंगे। सर, इससे बच्चियों को क्या आत्मबल मिलेगा, उसके लिए सर थोड़ा बच्चों बताएं। में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होगी और उनमें नेतृत्व की भावना इस प्रकार की प्रशिक्षण से पैदा होगी। क्षत्रिय समाज हमें बिल्कुल, यहाँ क्षत्रिय सभा में विभिन्न सर्व समाज के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी समाज के लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया जाता है और सबसे मिलकर समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए यहाँ हमेशा इस प्रकार की वार्ता होती है। हमारा मिरेकल लर्निंग फाउंडेशन बीकानेर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, हम पूरे भारत में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये फाउंडेशन बिल्कुल निःशुल्क आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हुए सारे जो भी सामाजिक और हमारी परंपरा से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो सारे हम करवाते हैं इस फाउंडेशन के अंतर्गत। और हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चा आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने। हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, तो हम लोग आग्रह करते हैं उनके माता पिता से भी, उनके पेरेंट्स से भी और उन सभी बच्चों से भी कि आप नौकरियों के पीछे भागना बंद करें और अपने आप आत्मनिर्भर बने। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज के हित में है और आपके भी हित में है और परिवार के भी हित में। आप समाज को भी साथ लेकर चल सकते हैं। आपका शुभ नाम और पद सर? मैं करण सिंह सिसोदिया, मिरेकल लर्निंग का CEO और फाउंडर। ये हमारा पिछले 3 साल से मिरेकल लर्निंग फाउंडेशन काम कर रहा है, जो निःशुल्क बच्चियों और बच्चों दोनों को शिक्षा देता है। सिर्फ बच्चियों को ही नहीं, बच्चों को भी, क्योंकि दोनों ही अधिकारी हैं, हमारे लिए दोनों समान हैं। ठीक है। और ये जो आत्मरक्षा शिविर हैं, क्योंकि आज के समय में आप खुद देख रहे हैं कि बच्चियां ना अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हैं, तो ये तलवार हाथ में लेने से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आगे आत्मरक्षा के साथ, शिक्षा के साथ हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते रहें और आगे हमारे भविष्य का भी बहुत सारे प्लान हैं जो हम बच्चों को देते रहेंगे। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम आरती राठौड़ है, मैं मिरेकल लर्निंग फाउंडेशन में प्रेसिडेंट हूँ।